नमस्कार दोस्तों, द इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेंडर ऑफ स्वीट्स के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ही हैड टू वेट फॉर हिज चांस टू मीट ग्रेस। उसे अब ग्रेस से मिलने का इंतज़ार करना पड़ा। ये कौन है दोस्तों? यही है जगन। ही न्यू, वो जानता था, बाय द साउंड ऑफ द डस्टर इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द हाउस दैट शी वाज बैक। जो फ्रंट के हिस्से में साफ़ सफाई चालू हो गई थी, डस्टिंग का काम चालू हो गया था। इसका मतलब वो घर में वापस आ गई है। कौन? ग्रेस। बट वुड शी कम एज यूजल टू हिज रूम्स एंड अटेंड टू हिज थिंग्स। लेकिन क्या वो उसके कमरे में आएगी, उसकी चीज़ों को संवारेगी, सजाएगी? नो, अब नहीं आएगी। इट वॉज ओवर 10 days, करीब 10 दिन हो गए थे उसको। ही सिंस शी हैड कम नियर हिम, जब करीब 10 दिन हो गए तो उसको उसके पास आए हुए। किसके पास? जगन के पास। शी सीम्ड टू बी अवॉइडिंग हिम, वो उसको अवॉइड कर रही थी, ऐसा उसको लग रहा था जगन को। ही फेल्ट डिप्रेस्ड एट द थॉट, इस विचार को सोचते ही बड़ा डिप्रेस हुआ जगन। वॉट हैड ही डन दैट शी शुड अवॉइड हिम, ऐसा जगन ने क्या कर दिया जिसकी वजह से ग्रेस उसको अवॉइड कर रही है? Had she shown all that considerateness only in order that he might invest in their story machine? क्या ये केवल समझदारी उसने इसीलिए दिखाई थी कि जगन उसके स्टोरी मशीन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे? नाउ दैट ही हैड मेड हिज पोजीशन क्लियर, अब जगन को बिल्कुल सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। द बैरियर बिटवीन हिम एंड द अदर टू was growing more impregnable than ever, and there was absolutely no way of his approaching her and asking for her an explanation. अब जगन के मन में सारी बातें क्लियर हो गई थी। जितने भी बैरियर थे उनके बीच में वो लगातार मजबूत हो रहे थे और बाहर की तुलना में, और अब सब कुछ एब्सोल्युटली समझ में आ गया था कि हाँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे उसको अप्रोच किया जा सके और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जा सके कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, इफ़ ही कुड गो इन एंड टॉक टू हर, कि वो उससे जाए और बात करे। भाई, बड़ी समस्या है कि करे कि नहीं करे। बट वॉट वुड बी द यूज़, लेकिन इसका फ़ायदा भी क्या होगा अगर उससे बात भी कर ले तो? विद माली देयर, क्योंकि माली वहाँ पर मौजूद है। हाउ कुड ही आस्क हर फॉर वेरिफिकेशन, कैसे पूछेगा वो उसके वेरिफिकेशन कैसे करेगा कि भाई वास्तव में ऐसी बात सच है कि नहीं है? इट वुड बी एटलीस्ट ए फॉर्मल ग्रीटिंग एंड नथिंग मोर, बस ये नॉर्मल मीटिंग होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दो, हालांकि ही वॉज रेडी टू लीव फॉर हिज शॉप, वो दुकान जाने वाला ही था, तैयार था दुकान जाने के लिए। ही सेट ऑन हिज कोट, अब लेकिन फिर भी वो खाट पर बैठ गया, अपने सोफे पर बैठ गया। वेगली होपिंग, बिल्कुल अस्पष्ट रूप से सोच रहा था, आइदर दैट ग्रेस वुड कम हिज वे, कि शायद ग्रेस उसके पास आएगी, और दैट माली वुड गो आउट ऑन वन ऑफ हिज एरेंड्स, कि शायद जब माली किसी काम से बाहर जाएगा तो ग्रेस उसके पास आएगी, एंड ही कुड हैव ए वर्ड विद हर, और वो उससे थोड़ी सी बात कर पाएगा। बट देयर वाज नो साइन ऑफ आइदर हैपनिंग, लेकिन इसके होने का वहाँ पर कोई चांस ही नहीं दिखाई दे रहा था। माली वेंट ऑन टाइपिंग इन हिज रूम, क्योंकि माली लगातार कमरे में अपने टाइपिंग की एक्टिविटी किए जा रहा था। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, द साउंड ऑफ स्वीपिंग सीज्ड, कि वो जो झाड़ू लगाने की साउंड है वो बिल्कुल शांत हो गई। एंड ही कुड हियर सम एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन द टू, और उनको उसको समझ में आ रहा था क्लियरली कि माली और ग्रेस के बीच लगातार कोई बात हो रही है। इवन दैट सीज्ड, लेकिन जो अब वो भी शांत हो गई थी, उनके बीच की बात भी। एंड ए ट्रिमेंडस स्टिलनेस रेन्ड ओवर द हाउस, और घर में एक बहुत ही भयानक शांति छा गई थी। देयर सीम्ड टू बी नो होप, वहाँ पर कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी उसको। ही क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड रीच्ड हिज शॉप, तो वो चुपचाप घर से निकल गया और दुकान पर पहुँच गया। वेयर लाइफ वेंट ऑन एज यूजुअल ओनली द क्लेमर, लेकिन जहाँ पर जीवन बिल्कुल शानदार चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल साधारण जो एज यूजुअल जो रूटीन है उसका उसी तरह से चल रहा था। क्या हो रहा था वहाँ पर? क्लेमर, शोरगुल वहाँ पर मच रहा था। एंड द काउंटर डिस्ट्रॉइंग द पीस ऑफ द आफ्टरनून, और जो काउंटर पर जो है दोपहर की जो शांति है बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी, क्योंकि लोग आ रहे थे। ऑफ लेट, जब तक जगन हैड बीन अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन द भगवत गीता अंटिल द क्राउड हैड डिस्पर्स का मतलब तितर बितर हो जाना, कि जगन को एक चीज़ समझ में आ गई कि जब तक जगन है ना भगवत गीता पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, जब तक ये जो फ्रंट स्टॉल पे जो क्राउड है ये ख़त्म ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए। दे बिहेव्ड एज इफ, ये जो दे किसके लिए आया? ग्राहकों के लिए, कि ग्राहक इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं दैट दे वर एंटाइटल्ड टू देयर स्वीट्स, कि वो वास्तव में इस मिठाई के हकदार हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, बजाय इसके कि देयर वाज ए स्टॉक ऑफ और नॉट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुकान में स्टॉक बचा है कि नहीं बचा, माल बचा है कि नहीं बचा, बस उनको तो उनकी मिठाई चाहिए। वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वो वास्तव में उस मिठाई के हकदार हैं। विच मेड जगन डाउट, जिससे जगन को संदेह हुआ
कि इफ़ ही हैड बीन वाइज इन रिड्यूसिंग द प्राइस एंड वेदर ही शुड नॉट गो बैक टू द ओरिजिनल प्राइजेज, कि कहीं यार उसने कहीं इस प्राइस को रिड्यूस करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या उसको अपने प्राइस पर दोबारा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ओरिजिनल प्राइस पर। द कज़िन हैड बीन एब्सेंट फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से कज़िन भी नहीं आया था। ही एक्सप्लेन्ड आई हैड टू बी अवे इन तिरुपति हिल्स, उसने कहा जब वो आया था कि यार मैं तिरुपति हिल्स गया था, मेरी मजबूरी थी जाना, विद द जज फैमिली। अब दोस्तों ध्यान देने की बात है, पहली बात तो गया कहाँ था, तिरुपति हिल्स पर। दूसरा गया किसके साथ था, जज की फैमिली के साथ। दे हैड टेकन 2 ऑफ देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, कितने दोस्त, कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है, 2, अपने 2 पोतों के साथ। द टेम्पल फॉर द फर्स्ट शेव, वो पहली बार उनके मुंडन के लिए गए थे वहाँ पर। इट वॉज ए ग्रैंड ट्रिप, बहुत ही भव्य ट्रिप थी ये। दे हैड एंगेज्ड 3 कॉटेजेस, कितने कॉटेजेस बुक किए थे जज की फैमिली ने, 3 कॉटेजेस बुक किए थे। एंड द होल टेम्पल वाज ओपन टू देम, पूरा मंदिर उनके लिए खोल दिया गया था। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। दे वुड नॉट लिसन When I told them, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी जब मैंने उनसे कहा that I could not afford to keep away so long, कि भाई मैं इतने दिनों तक आपके लिए नहीं चल सकता। जब कज़िन ने बोला उनसे कि भाई मैं इतने दिनों तक आपके साथ नहीं चल सकता। They nearly abducted me, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जैसे कि मेरा अपहरण कर लिया हो। You are wanted everywhere, जगन ने said, तो जगन ने कहा यार तुम्हारी ज़रूरत हर जगह पर है। आई वॉन्टेड यू बैडली, मैं भी तुम्हें बहुत बुरी तरह चाहता हूँ, मतलब मेरे को भी तुम्हारी बहुत अच्छी ज़रूरत होती है ज़्यादातर। आई एम एट योर सर्विस, तो चचेरा भाई कहता है कि लो ना मैं तुम्हारी सर्विस में हूँ। कोर्ट आ सकता है आई एम एट योर सर्विस, कि ये किससे कहा गया, ये तो नहीं पूछेंगे किसने कहा, लेकिन ये पूछेंगे किससे कहा गया। तो ध्यान रखना ये बात कही गई थी जगन से, कहने वाला कौन है, कज़िन। हैज़ द रिडक्शन इज प्राइजेज अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर स्वीट मीट्स, तो उसने कहा कि क्या जो तुमने प्राइस घटाई है इसकी वजह से हमारी दुकान में जो है मिठाई की क्वालिटी गिरी है क्या। सच ए थिंग इज़ अनथिंकेबल, इस तरह की चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ कोई सोचने लायक नहीं है। मैं आई टेल यू, मैं तुम्हें बताऊं। द आनंद भवन सेठ वाज हियर, आनंद भवन का सेठ भी वहाँ पर था। आई नो सेठ द कजिन, दे आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम, हमेशा वो तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। व्हाट डू दे से, जगन कहता है कि क्या क्या कहते हैं वो। जगन गॉट सडनली इंटरेस्टेड इन द मार्केट रिएक्शंस, इट सीम्स यू हैव एग्रीड टू रिज्यूम योर प्राइजेस सून, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी ही तुम अपने प्राइस को वापस रिज्यूम कर दोगे, पुराने वाले पाइप वो प्राइस को ले आओगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई हैव सेड एनी सच थिंग्स, मैंने इस तरह की कोई बात की है क्या कि मैं प्राइस को पुनः पहले जैसी स्थिति में ले आऊँगा, ओरिजिनल प्राइस में ले आऊँगा। द कजिन सेड एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट दे थिंक, वो तो ऐसा ही सोचते हैं। इट विल डू देम गुड, कि भाई उस अगर उनको इससे फ़ायदा होगा, स्टैंड इन द लाइन, तो खड़े होकर उनको लाइन में, एंड सी हाउ यू, और तुम देखना भाई कैसे उनको इससे फ़ायदा होगा। डू थिंग्स आई वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। इफ़ दे आर मैन्स, यदि उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो श्रमिक हैं, आर इन द क्राउड, कि मतलब वो क्राउड में खड़े हो जाएंगे, एंड बाय द स्वीट चीप हेयर, और जो सारी जो मिठाइयाँ हैं ना, जो सस्ती मिठाइयाँ, वो यहाँ से खरीद लेंगे, एंड सेल देम एट देयर ओन प्राइस इन देयर शॉप्स, और अपनी दुकान पर खुद की मुँह मांगी कीमतों पर बेचेंगे। अब देखो कज़िन ने नया बवाल घुसेड़ दिया जगन के मन में कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके वर्कर आएँ हमारी दुकान पर खड़े हो जाएं, यहाँ से मिठाई खरीदें और अपनी दुकान पर, यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगी, फिर अपनी दुकान पर ले जाएंगे और मुँह मांगी कीमत पर बेचेंगे। ही लुक्ड डेस्परेट व्हेन ही हियर्ड इट, जब उसने ये बात सुनी बड़ा ही निराश हुआ इस बात को सुनकर। एंड द कज़िन हैड टू से, और फिर इस बात को हल्का करने के लिए कज़िन को कहना पड़ा, आई वॉज जोकिंग, अरे मैं मजाक कर रहा था यार, डोंट लेट इट वरी यू, इसके बारे में सोच कर ज़्यादा चिंता मत करो। जगन ने पूछा, हैव यू बीन सीइंग माली रिसेंटली, क्या तुमने हाल ही में माली को देखा है। ही वॉज एट द जज हाउस, अब वो बोल रहा है कि वही जज के हाउस पे था लास्ट इवनिंग, तो हिज सन इज फ्रेंड, उसका बेटा जो है ना जज का, वो उसका बेटा है। ही कॉल्ड मी असाइड, उसने मुझे बताया ऐसे साइड में ले जाकर। ही इज़ एवर सो फाउंड ऑफ मी, वो हमेशा मुझे बहुत प्रेम करता है। कौन, माली। कॉल्स मी अंकल, देखो माली क्या बुलाता है उसको, अंकल। नथिंग चेंजेस मी, मेरे लिए तो उसके प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं है। जगन साइड, जगन ने आहा भरी। वाई डज ही नॉट टॉक टू मी प्रॉपरली, कि भाई मुझसे प्रॉपर बात क्यों नहीं करता, वो ढंग से बात क्यों नहीं करता, सबसे करता है। ही कैन नॉट स्पीक 2 सेंटेंसेज विदाउट अपसेटिंग मी, 2 वाक्य भी नहीं बोल सकता मुझसे, 2 बात भी नहीं कर सकता मुझे बिना मेरा दिमाग खराब किए। द कजिन प्लीज्ड, कजिन ने कहा, एट द सुपीरियर पोजिशन ही वाज एंजॉइंग, मतलब ऐसा कि भाई जगन से ज़्यादा तो मैं खास हूँ उसके लिए। और सैड द
सैड रादर पैट्रोनाइजिंगली, उसको संरक्षण देते हुए, उसको उसकी केयर करते हुए, डोंट लेट इट अपसेट यू, ये तुमको परेशान नहीं करेगा, मतलब इसको अपना इस बात से अपने आप को परेशान मत होने दो। यू आर ए वाइज मैन एंड यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ दीज थिंग्स टू मच, तुम एक बहुत ही समझदार सुलझे हुए आदमी हो जगन, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वॉट डिड ही टेल यू, तो वो जगन पूछ रहा है क्या बताया उसने तुमको, तो उसका कजिन कहता है ही कॉल्ड मी इनटू द गार्डन, उसने मुझे गार्डन में बुलाया, व्हाइल हिज फ्रेंड हैड गोन इनटू वॉश, जब उसका दोस्त नहाने जाने वाला था, एंड टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट ग्रेस वाज गोइंग टू बैक टू अमेरिका सून, कि ग्रेस जल्दी ही अमेरिका चली जाएगी। डिड यू हियर दैट, क्या तुमने सुना उसको? यस यस मैंने सुना, बट आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों जाएगी ग्रेस वापस। द कजिन सेड शी इज़ गोइंग ऑन बिजनेस, अब देखो कजिन ने क्या कहा है कि भाई बिजनेस के लिए जा रही है वो, और कुछ नहीं बता रहे वो। दैट इज़ वॉट ही टोल्ड मी, मुझे तो बस उसने यही बताया था। समथिंग टू डू विद हिज मशीन, कि भाई उसको कुछ मशीन का काम है वहाँ पर, इसलिए वो जाने वाली है। तो यू सी हाउ प्लकी दीज गर्ल्स आर, तुम देखो कितनी साहसी लड़कियां हैं ये। शी गोज थाउजेंड्स ऑफ माइल्स टू सेटल बिजनेस मैटर्स, कि हज़ारों मील दूर चली जाती हैं बिजनेस के मामले में। विच वाइल वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, जबकि हम तो समझते नहीं है कि वो कर क्यों रही है, ऐसा क्या कर रही हैं। जगन डिड नॉट करेक्ट हिम, जगन ने उसको नहीं समझाया, उसको करेक्ट नहीं किया, बट केप्ट हिज नॉलेज ऑन फैक्ट्स ऑफ हिमसेल्फ, बल्कि जो बात थी ना वो खुद के अंदर ही दबा कर रखी। हिमसेल्फ आ गया ना, जो मन में खुद के अंदर ही बात दबा के रखी। वेल ऑफ कोर्स आई हैड हर्ड दैट, मैंने भी सुना है, बट आई वॉन्टेड टू नो, मैं जानना चाहता था, इफ़ देयर वॉज एनीथिंग मोर, कि कुछ और बात भी है कि यहाँ पर। हिज बिजनेस सीम्स टू बी प्रोमिजिंग, कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, सेड द कजिन। तो द आनंद भवन सेठ एंड ए फ्यू अदर्स हैव प्रोमिस्ड टू बाय शेयर्स एंड हिज कंपनी, तो उसने कहा है कि आनंद भवन के सेठ और कुछ अन्य लोगों ने कहा है जगन को कि वो उसकी कंपनी में क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे। जगन आस्क विद जेन्युइन वंडरमैन, जगन को बहुत ज़्यादा जेन्युइन वास्तव में बड़ा आश्चर्य हुआ। हाउ डज ही टॉक टू देम, अब उसको टेंशन इस बात की है कि यार ये माली है ना बड़ा हरामखोर है, ये पता नहीं और लोगों से कैसे बात करता होगा। ही इज़ ऑल ओवर द टाउन एंड वेरी एक्टिव, पूरे शहर में चर्चे हैं भाई उसके, बहुत एक्टिव है माली। आई मीट हिम हेयर देयर एवरीवेयर, हर जगह मुझे वही दिखाई देता है, यहाँ वहाँ और जाने कहाँ कहाँ। आई वॉन्ट योर हेल्प, तो जगन कहता है कि भाई मुझे तेरी हेल्प चाहिए। किससे? कजिन से। डोंट लाफ एट मी, मुझ पर हंसना मत। आई हैव टू स्पीक टू ग्रेस एंड फाइंड आउट इट फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, मुझे यार ग्रेस से बात करनी है, कुछ ऐसे इंतजाम करो कि मैं उससे बात कर पाऊँ। ही एक्सप्लेन द सिचुएशन इन ए राउंड अबाउट, तो उसने जो सिचुएशन है सारी घुमा फिरा कर उसके सामने पेश की, कजिन के सामने। वे विदाउट लेटिंग द कजिन नो टू मच, बिना कजिन को बहुत ज़्यादा बात बताए कि यार क्या चल रहा है घर में, बस उसने कहा कि यार कुछ कर यार, मेरी मुलाकात करवा ग्रेस से, मैं मिल नहीं पा रहा हूँ उससे। तो द कजिन न्यू दैट ए लॉट ऑफ थिंग्स वर बीइंग हिडन फ्रॉम हिम, कजिन को एक बात तो समझ में आ गई कि बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं उससे, बट ही डिड नॉट माइंड, लेकिन उसने परवाह नहीं की उसकी। ही सेड, उसने कहा, आई सी ग्रेस समटाइम्स विजिटिंग डॉक्टर क्रूविल्लाज हाउस, उसने क्या कहा, भाई मैंने ग्रेस को अधिकतर देखा है कि वो ज़्यादातर डॉक्टर क्रूविल्ला के घर पर जाया करती है। क्यों? क्योंकि शी हैज़ ए फ्रेंड देयर, उसकी क्योंकि वहाँ पर एक दोस्त है, होम शी न्यू इन अमेरिका, जिसको वो कहाँ से जानती है, अमेरिका से जानती है। शैल आई स्पीक टू हर एंड से दैट यू वांट टू सी हर, तो क्या मैं उससे कहूँ कि भाई तुम उससे मिलना चाहते हो। वॉन्ट माली बी विद हर, तो बस वो कह रहा है कि ठीक है कह दो, लेकिन माली नहीं होना चाहिए उसके साथ। समटाइम शी स्पेंड्स हर टाइम विद द गर्ल्स इन दैट हाउस, तो वो कह रहा है कि कभी कभी वो है ना उस घर में जो लड़कियां हैं ना उनके साथ उसको अपना समय बिताती है। वाइल माली गोज आउट विद हिज फ्रेंड्स, जब माली अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है तो वो अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है। जगन हैड टू टोल्ड हिज सोल इन पीस फॉर द नेक्स्ट 2 days, तो जगन को अगले 2 दिनों तक अपनी आत्मा को इतना शांत बनाए रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो कज़न अरेंजमेंट कर रहा है ना कि कैसे बात करे उससे ग्रेस से, तो बड़ा शांत रखना पड़ा कि भाई कैसे करें। वाइल द कज़न थॉट आउट वेज ऑफ डिकोइंग माली, जबकि कज़िन ने माली को गुमराह करने के लिए, उसको डिको करने के लिए, बहकाने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए। लिविंग द लाइन क्लियर फॉर जगन टू स्पीक टू ग्रेस, ताकि जगन जो है उससे आराम से ग्रेस से बात कर सके। तो उसने कुछ प्लान बनाया कि ताकि माली को उनकी नज़रों से दूर हटाऊँ, उनके बात करने के लिए आराम से प्रॉपर अरेंजमेंट कर दूँ। वन आफ्टरनून ही अराइव्ड ऑन हिज यूजुअल टेस्टिंग ड्यूटी, एक टाइम ऐसा था, एक दोपहर, कि जब वो कज़िन है वो पहुंच गया किसकी दुकान में, जगन की दुकान में। वही उसका काम क्या है, नॉर्मल टेस्टिंग ड्यूटी। पूछेगा वो आपसे कि क्या ड्यूटी है उसकी, टेस्टिंग ड्यूटी है उसकी।
whipping his mouth with his towel, अपने माउथ को टॉवल से पोंछते हुए, और कहता है इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड टू लीव दिस शॉप, यदि तुम दुकान से जा सको तो यू कैन मीट ग्रेस एट होम, तो अब तुम घर चले जाओ, घर पे मिलेगी ग्रेस तुमको। क्यों? क्योंकि माली इज़ वेटिंग फॉर मी, क्योंकि माली मेरा इंतज़ार कर रहा है जज के हाउस पर। देखो कहाँ पर इंतज़ार कर रहा था माली, जज के घर पर इंतज़ार कर रहा था। किसका? कज़िन का। मतलब उसको उलझा दिया उसने एक प्रॉपर्टी के मामले में। कहता है कि आई हैव प्रॉमिस टू गो विद हिम टू लुक फॉर ए प्लॉट ऑफ ग्राउंड ऑन द हिल रोड, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं उसको एक प्लॉट दिखाऊंगा। कहाँ पर? हिल रोड पर। तो अब तू जाना चाहे जगन तो चला जा घर पे, ग्रेस तेरे को वहीं मिलेगी, तू आराम से बात कर लेना उससे। तो वो पूछता है जगन कि भाई व्हाट फॉर, क्यों, किस लिए चाहिए उसको प्रॉपर्टी? तो कज़िन कहता है फॉर बिल्डिंग हिज फैक्ट्री, भाई उसको उसकी फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बनानी है इसलिए चाहिए। तो जगन कहता है व्हाट रबिश, क्या बकवास है। ही इज़ टॉकिंग लाइक ए बिग फाइनेंशियर, वो तो ऐसे बात करता है जैसे कोई बहुत ही बड़ा ऋणदाता हो, फाइनेंशियर हो। इफ़ ही हैज़ द मनी फॉर इट, यदि उसके पास इन सब चीज़ के लिए पैसे हैं तो वाई डज ही आस्क मी, तो मुझसे क्यों मांगता है वो पैसों को। एवरी वन इन द टाउन थिंक्स ऑफ हिम एज ए बिग बिजनेस मैन, ही टॉक्स वेल, तो एवरी वन, हर कोई आदमी इस शहर में ऐसे सोचता है हिम, उसको, जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। कौन? माली। ही टॉक्स वेल, वो अच्छे से बात करता है भाई। यस टू एवरी वन एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी, बस हर कोई सोचता है सिवाय मेरे, सैड जगन। अब देखो कौन नहीं सोचता, ये एक्सेप्ट कौन है, किसके लिए आया, मतलब एक्सेप्ट किसके लिए आया है? जगन के लिए, कि भाई मैं नहीं सोचता, बाकी सब सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा व्यापारी है। और उसने नाराज़गी भरे शब्दों में उससे ये बात कही। द कज़िन सेड, कज़िन ने कहा वी विल टॉक ऑफ ऑल दैट लेटर, इस सब बारे में हम बाद में बात कर लेंगे यार। विल यू गो होम, अब तू घर चले जा। दिस इज़ द राइट मोमेंट, बिल्कुल सही टाइम है ये। माली इज़ गोइंग आउट ऑफ टाउन एंड वॉन्ट बी लैक अंटिल इवनिंग, माली शहर से बाहर गया है, कस्बे से बाहर गया और शाम तक नहीं आएगा वो। आई विल स्टे हेयर अंटिल यू कम बैक, जब तक तू नहीं आ जाता ना दुकान पे, मैं तेरी दुकान पे ही हूँ, यहीं पे ही। देयर विल बी अदर्स टू गो विद माली, और भी लोग हैं माली के साथ जाएंगे जो वहाँ पर। जगन वेंट होम, जगन घर चला गया। वॉश्ड हिमसेल्फ, नहाया वहाँ पर। अब पूछेगा कि जगन जब घर गया ग्रेस से मिलने तो सबसे पहली एक्टिविटी उसने क्या की? उसने की वॉशिंग की, नहाया पहले वो। वेंट इन टू द पूजा रूम, पूजा रूम में गया। स्टूड बिफोर द गॉड्स, भगवान के सामने खड़ा हो गया, प्रे करने लगा। कहता है कि प्लीज़ हेल्प मी, एनलाइटन मी, मुझे समझाओ। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड हाउ टू डू इट, कैसे करूँ। ही स्टूड इन मेडिटेशन फॉर ए सेकेंड, एक क्षण के लिए वो बिल्कुल ध्यान मग्न हो गया। देन रेनफोर्स इन स्पिरिट, और फिर अपने आप को, अपनी आत्मा को दृढ़ किया। नॉक डाउन द मिडिल डोर इन द हॉल, कहाँ पर गया? घर के जो आंगन के जो बीच का हिस्सा है उसमें चला गया। इट वॉज अनयूजुअल फॉर हिम टू कम होम एट दिस आवर, ये बहुत ही अस्वाभाविक बात थी कि इस समय जगन, वो भी घर पे, संभव ही नहीं है क्योंकि वो दुकान पे रहता था। एट द प्लेस लुक्ड स्ट्रेटली डिफरेंट, स्ट्रेंजली डिफरेंट, इस समय पर वो प्लेस बिल्कुल अलग दिखाई देता था क्योंकि जगन को तो आदत ही नहीं थी दिन में घर पे जाने की। विद द आफ्टरनून सन कमिंग इन एट ऑड्स कॉर्नर्स, सूरज बिल्कुल घर के ऐसे अलग अलग विषम विषम कोनों में आ गया था। थ्रू द ओपन कोर्ट, इस खुले आंगन में। दिस लुक्स लाइक समबडीज एल्स होम, इससे ऐसा लगता था कि वास्तव में कोई घर पर है। ही रिफ्लेक्टेड एंड इट कन्फर्म्ड अगेन हिज रिसेंट फीलिंग, इससे क्या हो गई, उसकी जो रिसेंट फीलिंग है, ताज़ा ताज़ा जो भावना है वो बिल्कुल कन्फर्म हो गई। दैट ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओल्ड सेल्फ, कि अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, वो पहले वाला जगन नहीं रहा है। ही रिकलेक्टेड द बियर्ड मैन्स एडवाइस, उसने अपने जो दोस्त है जो बियर्ड मैन है उसकी एडवाइस को याद किया। ड्यूरिंग देयर रैम्बल्स, उसकी बातचीत के दौरान। कि क्या कहता है वो, अब ये कोट बनता है आपका। एट फर्स्ट डू नॉट हरी, सबसे पहले तो तू जल्दीबाजी मत करना। बट व्हेन यू डिसाइड, जब तुम डिसाइड कर लो, बी स्विफ्ट एंड पॉजिटिव, तो उसके द्वारा सलाह दी गई थी उसको कि स्विफ्ट रहो, पॉजिटिव रहो। किसके द्वारा? बियर्ड मैन, चिन्नादुराई के द्वारा। तो उसने सलाह दी थी। ये कोट पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, तो चिन्नादुराई ने। किससे कहा? जगन से कहा कि जल्दीबाजी मत करो, पहले तो ये चीज़ सीखो और डिसाइड करो और उसके बाद तेज़ी से काम करो, पॉजिटिव रहो। दैट वॉज मोर और लेस, ये बहुत ज़्यादा भी था बहुत कम भी था। वॉट ही हैड लर्न फ्रॉम गांधी, जो उसने गांधी जी से सीखा था उससे कई ज़्यादा और कम भी था। बट द लेसन सीम्ड टू हैव वॉर्न आउट, लेकिन अभी लेसन क्या हो गया था, पुराना हो गया था। ही रिमेंबर्ड हाउ एज ए वॉलंटियर ओवर 20 years अगो, उसको याद आया कि जैसे वो एक वॉलंटियर था ना, स्वयं सेवक था, कितने साल पहले? 20 साल पहले। ही हैड रस्ड इन टू द ब्रिटिश कलेक्टर बंगलो, जब उसको याद आ गया था वो ब्रिटिश कलेक्टर के बंगलो में कैसे एंटर हो गया था। एंड क्लाइम द रूफ, और छत पर चढ़ गया था। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द डाउन,
क्या करने के लिए चढ़ा था? जो यूनियन जैक है ना, अंग्रेजों का जो झंडा है, उसको उतारने के लिए चढ़ा था। एंड प्लांट द इंडियन फ्लैग इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पर कौन सा झंडा लगा दिया था? भारत का झंडा लगा दिया था। और जो हेलमेटेड पुलिस है, जिन वो पुलिस वाले लोग, अंग्रेजों के वो पुलिस वाले जिन्होंने हेलमेट पहन रखे थे, वर स्टैंडिंग गार्ड इन द कंपाउंड। किसकी ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पर? गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। कहाँ पर? उस कंपाउंड में। बट द स्पीड ऑफ हिज एक्शन कंप्लीटली टुक देम बाय सरप्राइज, लेकिन उसका जो स्पीड था ना एक्शन करने का, वो इतना शानदार था, इतनी तेज़ी से वो जगन चढ़ा था उस छत पर कि बाकी लोग देखते ही रह गए। बट लेकिन नॉट बिफोर, इससे पहले, ही हैज़ सीज द यूनियन जैक लाइक ए क्रोकोडाइल ग्रिप। अब देखो ये है कि उसने यूनियन जैक की ग्रिप को यूनियन जैक को किस तरह से पकड़ लिया, जैसे किसी मगरमच्छ ने किसी चीज़ को पकड़ लिया हो। एंड हग्ड द फ्लैग पोस्ट, और जो खुद का झंडा जिसको उसने गले लगाया हुआ था, पोस्ट वाइल अटेम्प्टिंग टू द प्लांट हिज ओन फ्लैग, उसको वहाँ जाकर लगा दिया। उसका प्रयास बिल्कुल सफल रहा। दे हैड टू बीट हिम, उनको जगन को पीटना पड़ा। कौन को? हेलमेट जो पुलिस वाले थे, उस वजह से उन्होंने पीटा उसको। एंड क्रैक ओपन हिज स्कल, और क्या करा? खोपड़ी में मारी उसके, बढ़िया से क्रैक कर दिया खोपड़ी की। इन ऑर्डर टू मेक हिम, ताकि वो है ना, मेक हिम लेट गो हिज होल्ड, ताकि वो अपनी पकड़ से मुक्त ना हो सके। तो उनको पकड़ने के लिए कोशिश करी उन्होंने जगन को। क्यों? ब्रिटिश कलेक्टर के घर में घुस गया भाई, उनका झंडा यूनियन जैक उतार लिया और अपना झंडा प्लेस कर दिया। ही ओपनड हिज आइज 15 days लेटर, 15 दिन बाद उसकी आंखें खुली उसके बाद। इन द हॉस्पिटल, कहाँ पर? हॉस्पिटल में। ये सवाल है कि जब उसको डंडा मारा गया तो कितने दिनों तक ऑलमोस्ट जगन बेहोश रहा? तो 15 दिनों तक। एंड ले फॉरगॉटन इन ए प्रिजन आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद उसको कहाँ ले जाया गया? जेल में ले जाया गया। देयर आर टाइम्स व्हेन ए सत्याग्रही, ये वो समय था व्हेन जब कि एक सत्याग्रही हैज़ टू एक्ट फर्स्ट एंड थिंक्स आफ्टरवर्ड्स, जब एक सत्याग्रही को काम पहले करना पड़ता था और जो है सोचना बाद में पड़ता था। लिख रहा है ना, एक्ट फर्स्ट एंड थिंक आफ्टरवर्ड्स, सोचो बाद में, काम करो पहले। हिज लीडर्स हैड एडवाइज, उसके जो लीडर्स थे उन्होंने उसको एडवाइस दिया। वंस ए सत्याग्रही ऑलवेज ए सत्याग्रही, तो आपसे पूछा जाएगा किसका कोट है ये? वंस ए सत्याग्रही ऑलवेज ए सत्याग्रही, तो जगन के लीडर्स का कोट है ये। इफ वन वॉज नॉट एक्टिंग फॉर ट्रुथ अगेंस्ट द ब्रिटिश, यदि कोई आदमी सच्चाई के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, वन वॉज एक्टिंग फॉर ट्रुथ इन सम अदर मैटर, कि कोई आदमी काम तो कर रहा है सच्चाई के लिए लेकिन अन्य मामलों में कर रहा है, देश के लिए नहीं कर रहा। इन पर्सनल अफेयर्स, मतलब खुद के पर्सनल रूप से काम कर रहा है, सत्य के लिए ही कर रहा है लेकिन पर्सनल तरीके से कर रहा है। इन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो मतलब कोई मतलब नहीं इन बातों का, करना है तो देश के लिए करो। हिज ट्रेनिंग वाज ऑलवेज देयर, उसकी ट्रेनिंग हमेशा से वहाँ हुई थी। बट सम हाउ, जैसे तैसे, हैड ड्रीम्ड इनएक्सप्लिकेबली, लेकिन सब मंद हो गया बेवजह। विद ऑल दीज रिफ्लेक्शंस, इन सभी विचारों के साथ, ही रेनफोर्स हिज ईगो, उसने अपने अहंकार, अपने ईगो को मजबूत किया। बिफोर वेंचरिंग, साहस करने से पहले, टू नॉक ऑन द डोर ऑफ मालीज अपार्टमेंट, कि किसका? माली का दरवाज़ा खटखटाने से पहले उसने अपना साहस को मजबूत किया, अपने आप को मतलब सहेजा कि यार मैं कर सकता हूँ ये, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही ना उसकी जाने की ग्रेस के पास, तो भाई डर है उसको, माली तो ना है कहीं, हालांकि माली नहीं है, वो जानता है इस बात को। और ग्रेस ओपन द डोर एंड एक्सक्लेम्ड, फादर यू हेयर एट दिस समय, आप इस समय यहाँ? हाउ अनयूजुअल, क्या बात है, कुछ अलग बात है, कुछ असाधारण बात है ये तो। जगन वेंट स्ट्रेट टू द पॉइंट, जगन सीधे मुद्दे पर आ गया। आई हैव टॉक टू यू, मुझे बात करनी है तुमसे। विल यू कम हेयर और शुड आई गो इन देयर, क्या तुम यहाँ आओगी या फिर मैं वहाँ हूँ, बताओ मुझे। तो वो बोलती है नहीं नहीं, आप आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम टू द हॉल, हॉल में आ जाओ। द चेयर्स देयर आर कंफर्टेबल, वहाँ पर चेयर लगी हुई हैं, आराम से कंफर्टेबल, आराम से वहाँ बात कर लेंगे। ही फॉलोड हर, उसने उसका पीछा किया। एंड टुक हिज सीट ऑन द सोफ़ा, और अपने सीट सोफ़ा पर बैठ गया। शी सैट इन हर चेयर, वो चेयर पर बैठ गई। वन फिंगर ट्विरलिंग, उसने एक उंगली घुमाई। ए चेन अराउंड हर नेक, कहाँ पर? वो ऐसे करते हैं ना छपरी लोग, वो चेन जल गले में पहन रखी होती है, उसमें उंगली फंसा के घुमाते रहते हैं उसको। शी हैड ए बुक ओपन ऑन ए साइड टेबल, है ना, उसने एक बुक ओपन कर रखी थी साइड टेबल पर, मतलब शायद वो रीडिंग कर रही होगी। शी वॉज वियरिंग ए येलो कीमोनो, अब देखो ध्यान दो, उसने क्या पहन रखा था? कीमोनो, अब ये कपड़े का एक प्रकार है। एंड लुक्ड वेरी मच लाइक ए जापानीज, अब देखो ये पूछेगा आपसे कि भाई जब ग्रेस ने कीमोनो पहन रखा था तो उसका अपीयरेंस किसकी तरह से लग रहा था? चाइनीज़ की तरह, अमेरिकन की तरह, जापानीज़ की तरह? तो किसी भी तरह से सवाल बन सकता है, बनाने वाला तो कैसे ही बना सकता है। तो उसका अपीयरेंस उस समय जापानीज़ की तरह लग रखा था।
क्यों पूछेगा? क्योंकि याद कीजिए दोस्तों, स्टार्टिंग में जब ग्रेस ने बताया था कि मेरे माता पिता हाफ अमेरिकन हाफ कोरियन थे, तो देखो सीधी सी बात है, दिमाग में नहीं आएगा उस समय कि जापान का भी नाम आ सकता है। तो ध्यान देना, वो किमोनो का लुक उसका जापानीज जैसा लग रहा था। शी लुक्स डिफरेंट ईच डे, हर दिन नई लगती थी, वो अलग लगती थी। ही थॉट, उसने सोचा, एंड सप्रेसिंग हिज इम्पल्स टू आस्क, अपनी इच्छा थी ना उसकी पूछने की, उसको दबाया, मतलब पूछना चाहता था लेकिन पूछा नहीं कि आर यू श्योर यू आर नॉट ए जापानीज टुडे, कि उसने पूछना चाहता था लेकिन उसे पूछा नहीं कि कहीं तू आज तुम कंफर्म हो क्या आज कि तुम जापानीज जैसी नहीं दिख रही हो। सैड अलाउड, उसने कहा, बट आर यू रीडिंग, लेकिन उसने इस बात को दबा दिया और उसने पूछा क्या पढ़ रही थी तुम। तो ग्रेस बोलती नथिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ खास नहीं। एंड शी मैंशनड सम टाइटल, उसने कुछ टाइटल्स को मेंशन किया। गो स्ट्रेट टू द पॉइंट, कि भाई आप सीधी बात करो। ही टोल्ड, मतलब उसने कहा कि भाई खुद से बात करो भाई, लेकिन ढंग से बात करो, सीधी बिंदु की बात करो। यू हैव बीटन अबाउट द बुश, इधर उधर घुमाकर बात कर देना। एंड प्रैक्टिकली लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद योर सन, कि मतलब आप जो अपने बेटे से इतनी घुमा घुमा के बात करते हो ना, उसकी वजह से आप दोनों के कॉन्टैक्ट खराब हो गए हैं, आप दोनों के बीच मतभेद हो गए हैं। डोंट लूज योर डॉटर टू, है ना, और अपनी पुत्री को मत खो, मतलब पुत्र वधू को, मतलब कुल मिलाकर मुझे मत खो दो इन चक्करों में। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज, उसका पहला क्वेश्चन था, आई डोंट सी यू इन माई हाउस नाउ ए डेज, आजकल तुम मुझे मेरे घर में नहीं दिखाई देती, क्यों? तो जगह वो बोलती है, शी वेंट रेड इन द फेस, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। हर लिप्स ट्विस्ड, उसके होठ फड़कने लगे। एंड शी रिमेंड साइलेंट, बिल्कुल चुप हो गई। ऑब्जर्विंग हर डिस्कम्फिचर, उसकी उस बेचैनी को ऑब्जर्व करते हुए जगन बोला, ही सैड, जगन बोला, डोंट बॉदर टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का जवाब देने की चिंता मत करो। ही लेफ्ट हर ए लिटिल टाइम टू रिकवर हर कंपोजर, उसने उसको थोड़ा सा टाइम दिया ताकि वो अपना संयम बना कर रख सके, अपने आप को थोड़ा सा कवर कर ले। देन आस्क, फिर उससे पूछा, डू यू विश टू गो बैक टू योर कंट्री, क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम अपने देश वापस जाओ? वंस अगेन हर लिप्स ट्विस्ड, एक बार फिर से उसके होठ फड़कने लगे। हर फेस वेंट रेड, उसका चेहरा लाल हो गया। एंड शी कास्ट हर लॉन्गिश आईज डाउन, और उसकी जो लंबी लंबी आंखें हैं वो नीचे झुक गई, यानी पल के शर्म के मारे नीचे झुक गई, और वो रिमेंड साइलेंट, चुपचाप हो गई। एक क्रो कॉड, एक जो कौए की जो काँव काँव की आवाज़ है वो सुनाई दे रही थी। पर्च्ड ऑन द टाइल्स ऑफ द ओपन कोर्टयार्ड, जो कि कहाँ बैठा हुआ था? उस ओपन कोर्टयार्ड में बैठा हुआ था। इट्स रॉकश नोट ब्रोक द ऑफुल साइलेंस, और इसकी जो कर्कश आवाज़ है ना, उसने वहाँ की सारी चुप्पी को तोड़ दिया। शी मटर्ड, वो बुदबुदाई, दैट क्रो हैज़ कम, देखो वो कौआ आ गया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ कीजिए। शी बसल्ड अबाउट, वो उसकी ओर भागी। वेंट इनटू हर किचन, कहाँ पर? किचन की ओर। केम आउट विद ए पीस ऑफ ब्रेड इन हर हैंड, और उस कौए के लिए एक रोटी का टुकड़ा लेकर आई। एंड टोस्ड इट ऑन द रूफ, छत पर फेंक दिया उस रोटी के टुकड़े को। द क्रो पिक्ड इट अप, क्रो ने वो रोटी का टुकड़ा उठाया। एंड फ्लू ऑफ, और उड़ गया। प्रेजेंटली मोर क्रोज केम एंड सेट ऑन द रूफ, कि एंड क्रोड, कि भाई बहुत सारे कौए आते हैं आजकल यहाँ पर, आते हैं बहुत चिल्लाते हैं, काँव काँव करते हैं, और आते हैं रोटी लेकर उड़ जाते हैं। दिस इज़ द वर्स्ट ऑफ इट, ये तो बहुत बुरी बात है। दे ऑल क्लेमर, शोर मचाते हैं वो। बट आई डोंट रियली हैव एनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन सबके लिए मेरे पास चीज़ थोड़ी है। उसने कहा कि भैया 800 कौए आ जाएंगे तो 800 रोटी थोड़ी फेंकूंगी मैं उनके लिए। जगन कुड नॉट हेल्प सेइंग, तो जगन कुछ कह नहीं पाया, उसकी मदद नहीं हो भाई कहने में। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग टू मी इन माई शॉप, भाई यही चीज़ मेरे साथ हो रही है मेरी दुकान में। द होल टाउन क्लैमरस फॉर माई स्वीट्स, कि पूरा जो टाउन है शोरगुल मचा रहा है मेरी मिठाइयों के लिए। बट रियली द सेल्स क्लोज बिफोर 4 in the afternoon। देखिए दोस्तों, पहले हमने 5 की बात करी थी, 5 बजे तक सारी मिठाइयाँ बिक गई। अब वो बोल रहा है कि लेकिन सारी मिठाइयाँ तो 4 बजे तक ही बिक जाती हैं दोपहर में ही। यही हाल मेरे दुकान में हो रहा है जो तुम्हारे यहाँ घर में हो रहा है कौए के साथ। शी रिसीव्ड दिस इन साइलेंस, उसने एक्सेप्ट किया सब कुछ को। साइलेंस बनी हुई थी अभी वहाँ पर। जगन बहुत नर्वस हो रहा था। ऑल द रिजोल्यूशंस, जितने भी संकल्प हैं, ही हैड मेड वेनिस्ड विदाउट अ ट्रेस, उसका नामो निशान तक नहीं बचा था वहाँ पर। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ ग्रेस, वो ग्रेस से बहुत डरा हुआ सा महसूस कर रहा था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, शी माइट ब्रेक डाउन, कि वो बिल्कुल टूट जाएगी। कब? इफ़ ही आस्क एनी मोर क्वेश्चन, यदि जगन ने उससे और ज़्यादा सवाल पूछे। ही सेंस्ड ए डीप सीटेड डिस्टर्बेंस इन हर, और उसने बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस की उसमें, कि भाई बहुत ज़्यादा ये घबराई हुई सी लग रही है। एंड बिकेम एंशियस, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है, चिंतित लग रही है। टू लीव हर अलोन, इसको अकेला छोड़ देना चाहिए। वॉट एवर द मिस्ट्री माइट बी, चाहे जो कुछ भी बात हो, जो कुछ भी मिस्ट्री हो, रहस्य हो। व्हेन ए क्लॉक स्ट्रक 4 ही गॉट अप, जैसे ही घड़ी ने 4 बजाए ना,
निकल लिया वहाँ से। सेइंग विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लैरिटी, कुछ बातों को उसने और क्लैरिटी से कहा कि आई मस्ट बी बैक एट द शॉप, अब मुझे घर से, अब यहाँ से मुझे दुकान की तरफ चले जाना चाहिए। कब? जब 4 बजने वाले थे। शी वॉक टू द डोर विद हिम साइलेंटली, चुपचाप वो उसको दरवाजे तक ड्रॉप करने गई। When he passed her, जब वो उसके पास से गुजरा, she said in a matter of fact, तो उसने इस तरह से बात को कहा, इस तथ्य से बात को कहा, फादर, पिताजी, मो वॉन्ट्स मी टू गो बैक। देखिए दोस्तों कितना दर्द आ जाता है इसकी बात को सुनकर यहाँ पर। अगर आप इस स्टोरी को फील कर पा रहे हैं तो देखिए, एक लड़की रहना चाहती है उस जगह पर, लेकिन वो माली इतना हरामखोर है कि वो चाहता है कि पैसे देगा पिताजी तो ही उसको यहाँ रखेगा। मतलब उसने ग्रेस को जरिया बना लिया है अपने पिताजी से पैसा निकलवाने के लिए। तो वो इतने डरे सहमे भाव में कहती है कि फादर, जो मो है यानी जो माली है, वॉन्ट्स टू गो बैक, मी टू गो बैक, कि मुझे वापस भेजना चाहता है। तो जगन बोलता है वाई? जगन ने पूछा हॉल्टिंग, ऐसे रुकते हुए। शी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई दोस्तों। जगन फियर्ड, जगन डरा। शी माइट क्राई, और वो रोने लग गई कि वो रोने लग जाएगी। बट शी सैड, मतलब रोने वाली थी लेकिन रोई नहीं, बस हल्की हल्की रोने से उसका मुंह हो गया। उसने कहा बहुत शांति से, कामली, है ना, इट इज़ ऑल ओवर, दैट्स ऑल। दोस्तों बहुत अच्छा कोट है। पूछ लिया जाएगा किसने कहा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है पापा, बस यही बात है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। व्हाट इज़ ओवर, क्या ख़त्म हो गया है बेटा? शी डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। ही आस्क्ड, जगन ने पूछा, इज़ इट हिज आइडिया ऑन योर्स, ये तुम्हारा विचार है कि बेटा कि तुम जाने वाली हो अपने देश वापस? शी रिपीटेड, उसने दोहराया, ही वॉन्ट्स मी टू गो बैक, वो मुझे भेजना चाहता है पापा। ही सेज, वो कहता है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू कीप मी हेयर एनी मोर, कि वो मुझे ज़्यादा दिन तक और नहीं रख सकता यहाँ पर। दीज न्यू फैक्ट्स ऑफ माली नाउ रिवील्ड वर स्टार्टलिंग, ये जो नए नए पहलू आ रहे थे वो माली के संबंध में वास्तव में चौंकाने वाले थे दोस्तों। एंड जगन फाउंड हिमसेल्फ टंग टाइट, और इस बात को सुनकर जगन की जीभ ऐसे टाइट हो गई, बंद गई, वो कुछ नहीं कह पाया। शी वेंट ऑन, और वो अंदर चली गई। आई यूज टू वर्क, मैं चलती हूँ पापा, मुझे घर में और कुछ काम भी करना है। आई हैड $2000, मैं यहाँ पर जब आई, व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ पर आई थी ना, तो मैं अपने साथ $2000 लेकर आई थी। एंड ऑल दैट गॉन, सब खत्म हो गए, सब खर्च हो गए। तो वो पूछता है हाउ, कैसे ख़त्म हो गए बेटा? तो वो कहती है, शी मेयरली सेड, उसने केवल इतना ही कहा कि मो हैज़ नो मोर यूज़ फॉर मी, मो का अब मेरे लिए कोई, मतलब मैं मो के किसी काम नहीं आ सकती, मो की मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आज की तारीख में। यूज़ और नो यूज़, उपयोग की बात और बिना उपयोग की बात कहाँ से आ गई? माई वाइफ, वेल यू नो आई लुक्ड आफ्टर हर ऑल हर लाइफ, कि भाई माई वाइफ, जो मेरी पत्नी है, वेल यू नो, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, आई लुक्ड यानी आई केयर्ड, और आफ्टर हर ऑल हर लाइफ, की मैंने मेरी वाइफ की पूरी ज़िंदगी देखभाल करी है। इसमें यूज़ और बिना यूज़ की बात कहाँ से आ गई? तो ग्रेस सैड रादर शैली, ग्रेस ने बड़े शर्माते हुए दुखी भाव से कहा, द ओनली गुड पार्ट ऑफ इट इज़ देयर इज़ नो चाइल्ड, पापा अच्छी बात तो केवल इतनी ही है कि हमारा कोई बच्चा अब तक नहीं है। ही फाउंड सम पोर्शंस ऑफ अ टॉक ऑब्सक्योर, अब उसको कुछ ऐसे बिंदु आ गए जिसमें वो बात करने से बड़ा झिझक रहा था। बट कुड नॉट आस्क एक्सप्लिसिटी, लेकिन वो साफ साफ उससे नहीं पूछ सका एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ही सैड, उसने कहा, इफ़ यू रीड आवर पुराण्स, यदि तुमने हमारे पुराण्स पढ़े हैं बेटा, यू विल फाइंड दैट द वाइफ्स प्लेस इज़ बिसाइड्स हर हस्बैंड, कि वास्तव में तुम देखोगे कि औरत का, पत्नी का रियल स्थान तो उसके पति के पीछे ही है। वॉट एवर में हैपन, क्या हो गया इन सब बातों में, क्या होगा इन सब का, बट वी आर नॉट मैरिड, धमाका हो गया दोस्तों। मैं ग्रेस ने रिवील कर दी ये बात कि हमारी शादी अब तक नहीं हुई है। अगर आप मूवी देखते हैं तो बड़ा ही धमाका लगेगा आपको इस बात को सुनकर कि माली बस ग्रेस को लेकर आया था, बिना शादी के रह रहा था, सब कुछ उनके बीच हो रहा था जो भी शादी से पहले नहीं होना चाहिए, और यहाँ ग्रेस इस बात को रिवील कर देती है कि हमारी शादी अब तक नहीं हुई है। ग्रेस ने बस सिंपली ये बात कही। ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि ही वुड मैरी मी, कि जब वो, उसने मुझसे वादा किया था पापा कि वो मुझे शादी करेगा इन द इंडियन वे, इंडियन तरीके से करेगा, इसलिए वो मुझे यहाँ पर लेके आया। बिकॉज आई लाइक्ड इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करती थी। एंड ब्रॉट मी हेयर, और मुझे यहाँ पर ले आया वो। एंड द मैरिज डिड नॉट टेक प्लेस, और मैरिज नहीं हुई हमारी आफ्टर कमिंग हेयर, यहाँ आने के बाद। वुड नॉट यू हैव नोन इट इफ़ इट हैड,
तुम्हें नहीं पता चला क्या पापा? यदि ऐसा होता, उसने कहा कि भाई अगर ऐसा होता तो तुमको नहीं पता चलता क्या पिताजी? तो इट वॉज टू मच टू स्वेलो दैट एंड डाइजेस्ट एट वन सिटिंग। एक बैठक में इस बात को सुनकर जगन के लिए इस बात को निगलना, स्वेलो करना, पचाना बहुत ही मुश्किल हो गया। जगन रोने लगा, विलाप करने लगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट टू मेक ऑफ इट ऑल, इसका क्या मतलब है बेटा? विल यू कम बैक फॉर ए वाइल एंड टेक ए सीट, क्या तुम वापस आओगी और बैठो एक सेकंड के लिए? आई विल एक्सप्लेन, मतलब क्या आप वापस आओगे? एक सेकंड के लिए आओ, बैठो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आई फील ऑकवर्ड स्टैंडिंग हियर, मैं आप वो कहाँ पे बात कर रहे हैं सबके बारे में? वो दरवाजे के पास बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जगन जाने वाला था। वो जगन को छोड़ने आई थी दरवाजे के पास और बात यहीं पर चालू हो गई। तो उसने कहा कि मैं बहुत ऑकवर्ड महसूस कर रही हूँ यहाँ पर खड़े खड़े, आप अंदर चलो, मैं यहाँ बात नहीं कर पा रही हूँ आपसे। ग्रेस ने कहा। ही स्टूड लुकिंग एट द गर्ल, वो खड़ा हो रहा, लड़की को इस तरह से देखता रहा। शी लुक्ड सो गुड, वो कितनी प्यारी लग रही है। एंड वर्चुअस, कितनी गुणी लग रही है। शी हैड रिलाइड ऑन हर सो मच, उसने उस पर बहुत विश्वास किया था जगन ने। एंड येट हेयर शी वॉज लिविंग इन सिन, और इस तरह से वो एक पाप में रह रही है। क्यों? बिना शादी के रह रही है, क्या बोलते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप। तो उस तरह से वो रह रही है, ये तो एक पाप है। एट टॉकिंग कॉजुअली अबाउट इट, और बिल्कुल इस तरह से साधारण रूप से बात करना इसके बारे में। वॉट ब्रीड ऑफ क्रीचर्स वर दीज, ये किस नस्ल के प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े हैं ये एक तरह से। ही वंडर्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दे हैड टेंटेड हिज एंशियंट होम, उन्होंने उसके प्राकृतिक घर को कलंकित कर दिया है। किसके प्राकृतिक घर को? जगन के को। ही हैड बोर्न मच फ्रॉम देम, उसने बहुत सहा था उन लोगों की बातों को, मतलब उसने उनकी हर चीज़ को सहन किया, बर्दाश्त किया। ही सैड कोल्डली, उसने बिल्कुल कहा ठंडे तरीके से, नो आई एम नॉट कमिंग इन नाउ, अब तो मैं इस घर में आऊँगा ही नहीं। लेट मी गो बैक टू द शॉप, अब तो मुझे दुकान पर जाना है। क्यों? अब उसको लग रहा है कि ये घर कलंकित हो गया। और ऐसे कलंकित घर में क्यों कलंकित हो गया है? क्योंकि एक ऐसा जोड़ा जो कि शादीशुदा नहीं है और सारी चीज़ें शादीशुदा वाली कर रहे हैं, तो उन्होंने इस घर को अपनी हरकतों से कलंकित कर दिया है। मुझे दुकान पर वापस जाना है। When the cousin came at 4:30, जब 4:30 पर शाम को कज़िन आया, जगन जोर से चिल्लाया, कम हेयर, आई एम वेटिंग फॉर यू, इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। द कज़िन हेल्ड अप हिज आर्म, कज़िन ने अपनी बाँह उठाई। एंड मच एज टू से, और वो बहुत कुछ उसने कहा जैसे वो चाहता था। वेट, इंतज़ार करो, टिल आई फिनिश माई शेवरनिंग ड्यूटी, जब तक मैं अपने चखने की ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर लेता तब तक मेरा इंतज़ार करो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कहाँ घुसता था वो? सीधा किचन में। वाइल ही वाज इन द किचन, जब तक वो किचन में था, जगन्स आर्डोर, जगन का जो उत्साह था ना, वो बिल्कुल क्या हो गया? ठंडा पड़ गया, कूल हो गया। ही हैड मेंटली रीहरेस्ड ए स्पीच बिगिनिंग, वो लगातार अपने मन में, मतलब मानसिक रूप से क्या कर रहा था? अपने उन बातों की पुनरावृत्ति करता जा रहा था। डू यू नो, तुम जानते हो? डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, बट एक्चुअली आस्क, लेकिन उसने पूछा क्या वास्तव में? वैन द कज़िन एमर्ज फ्रॉम द किचन, जब किचन से कज़िन बाहर निकला। एमर्ज का मतलब जानते हैं? बाहर जाना, बाहर निकलना, किसी चीज़ से, किसी चीज़ का बाहर आना। हाउ वेल डू यू नो माली, है ना भाई, कितने अच्छे से जानते हो तुम माली को। देन द कज़िन स्पेंड लिटिल टाइम, तो कज़िन ने थोड़ा बहुत समय बिताया था। गेजिंग एट द टेलर अक्रॉस द रोड, पैडलिंग हिज स्विंग मशीन, विच हैज़ जगन न्यू वॉज ए साइन दैट द कज़िन वॉज ए डीप थाट, कि भाई जो चचेरा भाई है ना, वो कुछ देर तक सड़क के उस पार उस दर्जी को देखता रहा था जो सिलाई मशीन पर पेडल मार रहा था। जैसा कि जगन जानता था, इस बात का संकेत था ये कि चचेरा भाई किसी गहरी सोच में था। ही शुक हिम आउट ऑफ इट बाय सेइंग कि माली इज़ नॉट मैरिड, और उसे यह कहकर वो बाहर निकाला उसने उसे कि माली शादीशुदा नहीं है। द कज़िन सरप्राइज्ड मैनी क्वेश्चन दैट अरोज इन हिज माइंड, चचेरे भाई ने अपने मन में उठ रहे कई सवालों को सोचा और वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित भी हुआ इस बात को सोचकर, इफ़ ही हैड एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट सम न्यू मैच मेकिंग फॉर माली, कि उससे माली के लिए कोई नया रिश्ता जोड़ने की कोई उम्मीद की जा रही है, नहीं रही, है ना। और फिर वो बोला, ऑफ कोर्स इफ़ यू गिव द वर्ड, यदि तुम कहोगे ना,
द पीपल ऑल रेडी टू मैच हिज हॉरोस्कोप, तो लोग अपने आप से ही आ जाएंगे अपनी कुंडलियाँ मिलवाने। इवन द जज वॉज मैंशनिंग दैट, एक यहाँ तक कि एक बार जज भी कह रहे थे इस बात को, दैट ही हैड ब्रदर्स नाइस इन लॉ हु वाज एंशियस फॉर ए मैच विद यू, कि उनके भाई की जो भतीजी है जो आपके परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बिल्कुल वो भी क्या है, उत्सुक है। जगन फेल्ट स्लाइटली एलिवेटेड, जगन ने महसूस किया हल्का सा अच्छा, आखिर हल्का थोड़ा अच्छा उसको महसूस हुआ बाय दिस न्यूज़, इस खबर को सुनकर। बट सडनली रिमेंबर, लेकिन अचानक उसको याद आया दैट ही वॉज नॉट फेटेड टू लिव एन ऑर्डिनरी पीसफुल लाइफ कैप्टन दोज स्कूल चिल्ड्रन। अचानक उसको क्या याद आया कि उसके भाग्य में साधारण शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। कैप्टन, वो स्कूल के बच्चे। द कैप्टन नॉट नोइंग वेदर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू शू दैम ऑफ और गिव दैम गिफ्ट्स, क्राइड बैक व्हाट शैल आई डू विद दैम सर। तो मालूम था कि वह उन्हें भगाएगा या उन्हें उपहार देगा, इसलिए वो भी चिल्लाया कि मैं उनके साथ क्या करूँ श्रीमान। तो वो बोलता है सेंड देम अवे, भेज दो उन बच्चों को। इफ़ यू शो सम कंसिडरेशन वंस, यदि आप एक बार कुछ विचार दिखाते हैं किसी चीज़ के प्रति, दे एक्सपेक्ट इट फॉर एवर एंड एवर, तो हमेशा वो इसकी अपेक्षा करेंगे आपसे। और पीपल हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारे लोगों में किसी भी तरह के आत्मसम्मान की भावना नहीं है। आई नो यू वॉन्ट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑल द स्टफ फर्दर बट कैन नॉट सेट द कज़िन, मैं जानता हूँ कि आप सभी चीज़ों की कीमत और कम करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, चचेरे भाई ने कहा। नो नो सेंस इन अपसेटिंग द सोशल बैलेंस, इस सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। आई डोंट विश टू मेक एनिमीज़ ऑफ दैट आनंद भवन सेठ और द अदर्स, मैं आनंद भवन के उस संत या अन्य लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहता, क्योंकि देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पर्सन एट देयर बैक, क्योंकि उनके पीछे कई तरह के लोग हैं भाई। द कज़िन एग्रीड इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द क्वेश्चन, और चचेरे भाई ने इस सवाल को वहीं ख़त्म करने के लिए सहमति दे दी, देन एंड देयर, वहीं ख़त्म करने के लिए। एंड लेट द अदर गो ऑन विद द मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ माली, और दूसरे को जो बाद वाला है उसको माली के बारे में और भी दिलचस्प बात करने उसको दिया। ही एजेड हिम ऑन, है ना, और उसने उसको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। डिड यू मीट द गर्ल टुडे, क्या तुम उस लड़की से मिले आज? तो वाई डू यू से द गर्ल इंस्टेड ऑफ मालीज वाइफ, तो तुम उसको माली की पत्नी कहने के बजाय गर्ल क्यों कह रहे हो? जगन आस्क्ड विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ विशियस प्लेजर, तो जगन ने क्या पूछा, एक शातिर खुशी के साथ, एक निश्चित मात्रा में एक शातिर खुशी के साथ ये बात पूछा कि भाई क्यों कह रहे हो तुम, तो आपसे पूछेगा भाई कि ग्रेस के लिए द गर्ल नामक जो फ्रेज़ है वो किसने यूज़ की थी, तो वो की थी चचेरे भाई ने, ये ध्यान रखने की बात है आपको। द कज़िन फॉर द फर्स्ट फीलिंग ट्रैप्ड बाय दस क्वेश्चन, चचेरे भाई ने पहली बार ये जो प्रश्न था ना, एक तरह से अपने इसी प्रश्न में फंस गया चचेरे भाई पहली बार। देखना, ध्यान दो कि द कज़िन फॉर द फर्स्ट टाइम फीलिंग ट्रैप्ड बाय दिस क्वेश्चन, अब पहली बार कज़िन को ऐसा लग रहा था कि अपने ही प्रश्न में फंस गया, वो ट्रैप हो गया। और उसने जनरली कहा शी सीम्स टू बी ए गुड गर्ल, वो तो एक बहुत अच्छी लड़की जैसी दिखाई देती है। व्हेन आई मेट हर यस्टरडे एट, जब मैं उससे कल मिला था। बिफोर ही कुड फिनिश हिज सेंटेंस जगन सेड, इससे पहले कि कज़िन अपनी बात को पूरी कर पाता जगन ने कहा आई एम नॉट डाउटिंग हर गुडनेस, मैं उसकी अच्छाई पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, बट आई रिपीट दैट शी इज़ नॉट मैरिड टू माली एट ऑल, लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा इस बात को कि वो माली के साथ शादीशुदा नहीं है। द कज़िन रिसीव्ड द स्टेटमेंट, और कज़िन ने इसको ये बात सुना इन साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप। फियरिंग, डरता हुआ महसूस कर रहा था दैट एनीथिंग ही सैड माइट स्मैक ऑफ स्कैंडल, कि हर कोई चीज़, हर वो चीज़ जो वो कहेगा वो कहीं बदनामी का कारण ना बन जाए। जगन वेंट ऑन, जगन कहता रहा शी टोल्ड मी सो हेयर्स हर सेल्फ, उसने मुझे खुद बताई है ये बात, वाई शुड आई डाउट हर, तो आखिर मैं उस पर डाउट क्यों करूँगा। द कज़िन सैड सिंपली, कज़िन ने सरलता से कहा देन वाई नॉट लेट हर गो बैक टू हर कंट्री एज मालीज वांट, तो फिर जैसा कि माली चाहता है उसको वापस अपने देश क्यों नहीं भेज देते। दिस साउंडेड सच ए रेशनल अप्रोच टू द क्राइसिस दैट जगन हैड नथिंग फर्दर टू, और इस बात के बाद दिस साउंडेड हैज सच ए रेशनल अप्रोच, ये वास्तव में तर्कसंगत दृष्टिकोण लगता था टू द क्राइसिस, उस परेशानी से, दैट जगन हैड नथिंग फर्दर टू से, जिसके कारण जगन को आगे कुछ नहीं कहना था, फॉर ए लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे समय से। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकलेक्ट, इसको निश्चित करना बहुत मुश्किल था, दैट वॉट ही हैड मीन टू से, कि अगर उसका कहने का मतलब क्या है, और टू रिफ्रेश
हिज मेमोरी, और उसकी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए विद द राइटियस यानी धार्मिक इंडिग्नेशन आक्रोश दैट ही फेल्ट, उसने बहुत ही धार्मिक आक्रोश दिखाया जो कि उसने महसूस किया था। द कजिन एडेड, कजिन ने कहा, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, कोट, और यंग मैन लिव इन ए डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम अर्स and we must not let ourselves be upset too much by certain things they do। इसी के साथ आपको दोस्तों एक कोट याद आ रहा होगा कि हमारे लड़के बहुत बड़े हो गए हैं, वो जहाँ चाहें अपने माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। किसने कहा था? प्रिंटिंग प्रेस, टूथ प्रिंटिंग प्रेस वाले नटराज ने। ध्यान आया क्या? अब आपका सवाल ये है कि किस एक्ट में या मतलब किस चैप्टर में उन्होंने ये बात कहा। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के डालेंगे कि इसको उन्होंने किस एक्ट में कहा था। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इस कोट इसमें आया है कि हमारे जो युवा हैं वो हमारी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं और हमें उनके द्वारा की गई कुछ चीज़ों से खुद को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने देना चाहिए। साफ साफ समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको कि और यंग मैन, हमारे जो जवान लड़के हैं, लिव इन ए डिफरेंट वर्ल्ड, एक अलग ही संसार में रहते हैं, फ्रॉम अर्थ, जो संसार हमसे अलग है, एंड वी मस्ट नॉट लेट और सेल्फ बी अपसेट, और हमें अपने आप को परेशान नहीं होने देना चाहिए टू मच, बहुत ज़्यादा, बट सर्टेन दीज थिंग्स, उन चीज़ों से दे डू, जिसको वो करते हैं। तो ये बात किसने कही है दोस्तों? कजिन ने कही है। दिस साउंडेड ए सैग लाइक स्टेटमेंट, ये तो एक संत जैसा भाषण दिखाई दे रहा था, इस तरह से सुनाई दे रहा था। बट जगन कुड नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस, लेकिन जगन इस उदासीनता के सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। विच द कजिन, जिसको जो कजिन है, स्टिल नॉट नोइंग, अभी भी जान नहीं रहा था उस बात को, द एग्जैक्ट फैक्ट, कि वास्तव में मुद्दा है क्या, वॉज डेवलपिंग, है ना, कि वास्तव में मुद्दा क्या डेवलप होता जा रहा है। जगन सेड, जगन ने कहा, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अनहियर्ड ऑफ इन आवर फैमिली, कि भाई इस तरह की चीज़ें तो कभी हमारी फैमिली में सुनाई भी नहीं दी, होना तो बहुत दूर की बात है। इवन यहाँ तक कि माई ग्रैंड फादर्स ब्रदर, मेरे जो दादाजी के जो भाई हैं, हु वॉज नोन टू बी इमोरल, जो कि बहुत अनैतिक माने जाते थे, बहुत बेकार माने जाते थे, नेवर डिड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, उन्होंने भी कभी इस तरह की चीज़ नहीं की। तो पूछेगा कि जगन का कौन सा रिलेटिव जगन का इमोरल माना जाता था, तो वो ये बताना है अपने को, कौन था? ग्रैंड फादर्स ब्रदर, इमोरल माने जाते थे वो, है ना। आई हैव हियर्ड माई फादर्स, हाँ, वैन ही वॉज नॉट मैरिड, जब उन्होंने शादी नहीं की, ही नेवर क्लेम्ड, तब भी उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया दैट ही वॉज मैरिड, कि वो शादीशुदा थे। ऑल दो, इस बात का आरोप लगा रहा है उन पर, है ना, कि जगन तो इतना आराम खोर है, वो तो इस तरह की हरकतें कर रहा है, शादी नहीं होने के बाद भी खुद को शादीशुदा कर रहा है। और मेरे जो दादाजी के भाई हैं जो बहुत अनैतिक थे, बहुत इमोरल थे, इस तरह की हरकतें तो कभी उन्होंने भी नहीं की। आई हैव हियर्ड माई फादर स्पीक अबाउट हिम, मैंने अपने पिताजी से उनके बारे में बात करते हुए सुना है ना, कि ही वॉज सर्टनली मैरिड टू 3 वाइफ्स, कि वो कितने औरतों से उन्होंने शादी करी थी? 3 औरतों से शादी करी थी। एंड हैड न्यूमरस अदर्स वुमेन, और उसके अलावा कई अन्य औरतियों के साथ उनके संबंध थे। ही नेवर शिर्क्ड ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। देवर डिराइविंग ए विकेरियस प्लेजर फ्रॉम गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ लीचरी practiced by their forefathers, और उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना कि देवर गेटिंग, वो प्राप्त कर रहे थे, ए विकेरियस प्लेजर, एक बहुत ही अप्रत्यक्ष आनंद, फॉर गोइंग इनटू द डिटेल्स, उन सभी जानकारियों में घुसने के बाद, ऑफ लीचरी, जो कि उनके व्यभिचार को दिखाती थी, उनके ग्रैंडफादर के भाई को, प्रैक्टाइज्ड बाय देयर फोर फादर, जो कि उनके पूर्वजों के द्वारा किए गए थे। मतलब समझ रहे हो आप कि उनको बड़ा आनंद आ रहा है जब वो अपने पूर्वजों के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, उनके डिटेल्स में वो जा रहे हैं, तो उनको एक बहुत ही अच्छा आनंद मिल रहा है जब वो उनके व्यभिचार के बारे में बात कर रहे हैं। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता हूँ कि हाउ 2 persons कैन लिव टुगेदर लाइक विद दिस विदाउट बीइंग मैरिड, कि 2 आदमी आके बिना शादी के इस तरह से कैसे रह लेते हैं। जगन ने कहा, ही लेट हिज माइंड, तो ही इंक्लूडेड हिज माइंड revel in sensuous imaginings of what had gone on within the walls of his house। तो उसने अपने जो मन है ना, उसको घर के जो कामुक भावनाएं हैं, कामुक कल्पनाएं हैं, उसमें अपने आप को उन्होंने मंत्रमुग्ध होने के लिए छोड़ दिया। मतलब उन्होंने अपने आप को खुद को मग्न होने दिया उस सारी फीलिंग के अंदर
कि उसके घर की दीवारों के भीतर आखिर चल क्या रहा है, कितना गंदा काम यहाँ चल रहा है। आई फील माई होम इज़ टेंटेड नाउ, अब मुझे लगता है कि मेरा घर बिल्कुल दूषित हो गया है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो बैक देयर, मुझे वापस जाना वहाँ पर बहुत मुश्किल लगता है। द कज़िन सैड, कज़िन ने कहा, यू मस्ट हेयर ओनली द वन साइड ऑफ द स्टोरी, तुमने तो केवल कहानी का एक ही पक्ष सुना है भाई अभी। वाई नॉट स्पीक टू माली एंड फाइंड आउट द अदर, और एक बात बताओ, तुम माली से बात क्यों नहीं करते ताकि तुमको दूसरा पक्ष भी पता लगे। भाई हो सकता है कि जगन को ज़रूरी है कि कोई ग्रेस ने कहा हो जो सच हो। ही हैज़ ऑलरेडी टोल्ड मी ही वॉन्ट्स हर टू गो, तो वो तो उसने मुझे पहले ही बता दिया यार, मैं क्या बात करूँ उससे, उसने तो पहले ही कह दिया कि उसको वापस भेजना चाहता है ग्रेस को। इट इज़ बिकॉज हिज बिजनेस इज़ नॉट डेवलपिंग सेड द कज़िन, और कज़िन बोला कि और वो तो इसलिए है यार कि उसका बिजनेस डेवलप ही नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा रख के उसको। तो जगन कहता है, व्हाट बिजनेस, किस तरह का व्यापार, क्राइड जगन टू एम्पैथेटिकली, कि भाई कि एम्पैथिकली मतलब जोर डालते हुए। आपने पढ़ा होगा एम्पैथिक प्रोनाउन कभी भी, कि जब किसी चीज़ को प्रेशराइज करते हैं तो उसमें आपके एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह किस तरह का बिजनेस, जगन ने जोर डालते हुए कहा। दैट द कुक कैरिंग ए ट्रे टू द फ्रंट स्टॉल स्टूड अरेस्टेड एंड नियरली ड्रॉप्ड इट फ्रॉम हिज हैंड एट वॉच, है ना, यहीं तक देखते हैं। और जो जगन है ना, उसके पास ही जो कुक है वो क्या कर रहा था, कैरिंग ले जा रहा था एक ट्रे को, कहाँ की तरफ, फ्रंट स्टॉल की तरफ, और वो खड़ा था बिल्कुल अरेस्टेड, बिल्कुल शॉक, आश्चर्यचकित, एंड नियरली ड्रॉप्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, और जो प्लेट है ना उसके हाथ से गिरने वाली थी। एट विच जगन ग्लेयर्ड एट हिम एंड सेड, इस पर जगन उसको देखने लगा घूर घूर कर, और उससे कहा, यू गेट ऑन विद योर जॉब, तू अपना काम कर, ये हमारी बातों को मत सुन, अपना काम कर। आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू, मैं तेरे से बात थोड़ी कर रहा हूँ। ही एडेड इन ए विस्पर, उसने बदबुदाते हुए कहा, दीज बॉयज आर नॉट वॉट दे यूज्ड टू बी, दे आर बिकमिंग ऑफुली इंक्विजिटिव एंड आई एम श्योर ही नोज ऑल अबाउट दिस अफेयर, कि ये लड़के अब पहले जैसे लड़के नहीं रहे हैं, ये बहुत जिज्ञासु हो गए हैं भाई, है ना। और मुझे यकीन है कि वह इस मामले में सब जानता है। कौन, पहले से ही जानता है, माली वगैरह, क्या बात करनी है उससे इन सब चीज़ों के बारे में। द कजिन नाउ ब्रॉड द मैटर डाउन टू ए प्रैक्टिकल लेवल, चचेरे भाई ने मामले को बिल्कुल व्यावहारिक स्तर पर ले आया, है ना। एज ही ऑलवेज डिड, जैसा कि वो हमेशा ऐसा किया करता था। वाई डू यू लेट दिस इफेक्ट यू सो मच, कि तुम इस बात को अपने ऊपर इतना असर क्यों पड़ने दे रहे हो, क्यों हावी होने दे रहे हो इस मैटर को अपने ऊपर। इट इज़ आफ्टर ऑल देयर बिजनेस, ये केवल उनके व्यापार का मामला है। बट आई फील, लेकिन मैं फील करता हूँ, मुझे लगता है, इट इज़ माई होम दैट इज़ बींग डर्टीड, ये केवल मेरा घर है भाई जो गंदा किया जा रहा है। माली इज़ माई सन, माली मेरा बेटा है। ग्रेस इज़ नॉट माई डॉटर इन लॉ, लेकिन ग्रेस मेरी बहू नहीं है, पुत्रवधू नहीं है। ओ दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ये तो बहुत गलत बात है। शेलफिश व्यू, बड़ा ही स्वार्थी को दृष्टिकोण है ये टू टेक, है ना। सैड द कजिन फीलिंग ना हिज वे नाउ, अपनी बात को, अपनी बात को महसूस करते हुए, एंड गेटिंग द मेजर ऑफ जगन्स मेंटल नीड्स, और जगन की मानसिक ज़रूरतों का अंदाज़ा लगाते हुए उसने सारी बातें कही। कितना स्वार्थी दृष्टिकोण है ये तो। हिज रोल वाज टू हेल्प जगन क्राइस्टलाइज क्रिस्टलाइज हिज एटीट्यूड्स इन ए क्राइसिस, उसका काम जगन को संकट में इस अपने स्पष्ट दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करना था, उसका उद्देश्य जो था ना। क्या लिख रहा है ना, हिज रोल वाज, उसका रोल क्या था, टू हेल्प जगन, जगन का हेल्प करना उसके एटीट्यूड में, जब भी वो किसी परेशानी में, क्राइसिस में हो उस दौरान। ही एडेड, उसने कहा, व्हाट इज़ ऑल योर स्टडी ऑफ द गीता वर्थ इफ़ यू कैन नॉट कीप योर माइंड अनटच्ड बाय दिस ऑल दिस, कि क्या मतलब है तुम्हारे गीता को पढ़ने का अगर तुम अपने मस्तिष्क से इन सब चीज़ों को निकाल ना सको, तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे गीता पढ़ने का। यू योर सेल्फ हैव एक्सप्लेन टू मी, तुमने खुद मुझे बताया था, दैट वन शुड नॉट आइडेंटिफाई वन सेल्फ विद ऑब्जेक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज, कि किसी भी आदमी को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए खुद को उन चीज़ों, अपने आप की आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान उन चीज़ों से नहीं बनानी चाहिए, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट और सर्कमस्टेंसेज यानी परिस्थितियों से अपने आप को प्रभावित नहीं करना चाहिए। और जगन एक्सेप्टेड दिस कॉम्प्लीमेंट, जगन ने इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट किया विद ग्रेट प्लेजर, बहुत खुशी के साथ। ऑल्दो ही हैड क्वेश्चन इट, ही माइट नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली वॉट ही हैड सेड, यद्यपि यदि उसने इस प्रश्न पर इस पर प्रश्न उठाया होता तो वह ठीक ठाक यह नहीं बता पाता कि उसने एक्चुअल में कहा क्या है, एंड और वाई, क्यों कहा है, और वैन, कब कहा है। ऑब्लाइज्ड टू एडमिट हिज डिवोशन to Gita and wisdom derived from it,
ही ममर्ड कि गीता और उसके ज्ञान से, उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसके प्रति अपनी श्रद्धा को स्वीकार करते हुए उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, क्या कहा? वी आर ब्लाइंड बाय आर अटैचमेंट्स, कि हम अंधे हो गए हैं किसके कारण? हमारी मोह माया के कारण। एवरी अटैचमेंट क्रिएट्स ए डिल्यूजन एंड वी आर कैरिड अवे बाय इट, कि हर जो आसक्ति है, आसक्ति क्या होता है? भ्रम, एल्यूजन। हर आसक्ति एक भ्रम पैदा करती है और हम इसके द्वारा बह जाते हैं। ट्रू 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 सेड द कजिन, बिल्कुल सच कजिन ने कहा। एक्वेनिमिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ, कि जीवन में जो संतुलन है किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना? दैट इज़ वॉट आई एम सीकिंग बट नेवर अटेन, यही तो वो चीज़ है जो मैं चाहता हूँ लेकिन मैं आज तक कभी इसको प्राप्त नहीं कर पाया, है ना? अटेन नहीं कर पाया। जगन ने विलाप किया एंड क्वेटेंड हिज थॉट्स फॉर ए मोमेंट, और अपने एक क्षण में ही उन सारे विचारों को शांत किया। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड बीन फूल्ड बाय यंग पीपल एंड दैट द हाउस विच हैड remained unsullied for generation had this new taint to carry, कि भाई अचानक उसको याद आया कि वो जो नौजवान है, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, उसके द्वारा उसको मूर्ख बना दिया गया है। और जो पीढ़ियों को, जो आजकल की पीढ़ियों को, जो घर को गंदा कर रहे हैं, वो बेदाग जो घर कभी रहा था उसको गंदा कर रहे हैं, उस पर एक नया दाग लगा सकते हैं। उनके साथ ही वो घर में कैसे रह सकता है ऐसे घर में? भाई वो तो इस तरह के घर में गंदा नहीं रह सकता, जो अब क्या हो चुका है? टेंट हो चुका है, कलंकित हो चुका है। कि भाई ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ सेइंग, अब वो इस बिंदु पर पहुंच गया था कि वो कह सकता है कि आई हैव हाफ ए माइंड, यानी आई हैव मेड ए थॉट, यानी मैंने विचार बना लिया है अपना, टू टेल देम, उनको बताने का, टू गो वेयर दे प्लीज़, कि अब चले जाओ जहाँ तुम जाना चाहो, चले जाओ पर यहाँ से, एंड डू व्हाट दे लाइक, और करो जो तुमको करना है, बट नॉट इन माई हाउस, लेकिन मेरे घर में नहीं, जो करना है कहीं जाके करो, इधर मत करो। बट ही चेक्ड हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को परीक्षण किया, जांचा। इट वॉज ए स्टेटमेंट दैट हिज टंग रिफ्यूज टू फ्रेज, भाई ये एक ऐसा कथन था जिसको उसकी जवान ने कहने से मना कर दिया। भाई कैसे कहेगा कोई बाप अपने बेटे को, भाई निकल जा यहाँ से, तेरी मर्जी हो जो कर। सर्टेन थिंग्स एक्वायर्ड एविल कॉम्प्लेक्शन इफ फ्रेज, कुछ चीज़ें है ना देखने में, सुनने में इस तरह से बुराई का प्रतीक लगती हैं कि यार कुछ इस तरह से कहना नहीं चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कुछ बातें अगर शब्दों में कही जाए ना तो वो बुरी छवि ले लेती हैं, बट रिमेंड हार्मलेस इन द माइंड, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी दिल में है ना मतलब रहती कैसी हैं? हार्मलेस, हानि रहित रहती हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू गो ऑन लिविंग देयर, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं मुझसे कि मैं वहाँ रह लूँगा? नहीं रह पाऊँगा भाई मैं तो। इफ़ यू हैव द बैक डोर एंट्रेंस यूज़ इट एंड डोंट गो नियर देयर पोर्शंस, वेयर एल्स कुड दे गो नाउ, यदि आपके पास पीछे का कोई द्वार है तो आप उसका प्रयोग करो और उनके हिस्से में जाने से बचो भाई, कि आप उनके पास ना जाओ, और अब वे और कहाँ जा सकते हैं? दैट इज़ ट्रू, हाउसिंग कंडीशंस बीइंग व्हाट दे आर, मोरओवर पीपल विल टॉक, ही बेग्ड प्लीज डोंट लेट एनीवन नो, ये सच बात है कि आवास की स्थिति भी ऐसी ही है, इसके अलावा लोग बातें करेंगे भाई। उसने विनती की, कृपया किसी को ना बताओ, है ना? और द कजिन श्रू अप हिज आर्म्स इन horror unmistakable, what you say to me is scared, sacred trust, believe me, क्या कह रहा है कि चचेरे भाई ने डर के मारे ऐसे बाहें फैला दी अपनी, लिख रहा है ना, द कजिन थ्रू अप हिज आर्म इन हॉरर, डर के मारे उसने अपनी बाहें फैला दी अकल्पनीय रूप से, अनथिंकेबल। वॉट यू से टू मी, जो भी तुम मुझसे कहते हो वो क्या है? एक पवित्र विश्वास है, इसमें मेरा विश्वास करो। अश्योर्ड बाय, आश्वस्त होकर, बाय दिस प्रोटेस्टेशन, इस विरोध से आश्वस्त होकर जगन ने कहा, व्हाट शैल डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। अबाउट व्हाट, तो वो पूछता है किस बारे में? कौन पूछता है? कजिन। तो वो बोलता है माली और उस लड़की के बारे में। भाई अब मैं क्या करूं? द कजिन गेव ए क्लियर हेडेड स्टेटमेंट, गेट थ्रू देयर मैरिज वेरी क्विकली इन द हिल टेम्पल, इट कैन बी अरेंज विद इन ए फ्यू आवर्स। भाई चचेरे भाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहाड़ी वाले मंदिर में जल्दी उनकी शादी करा दो, कुछ ही घंटों में हो जाएगा ये पूरा प्रोग्राम, बस तुम करा दो जल्दी से, किसी भी तरह की इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलास, अफसोस है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट हर कास्ट इज़, क्या जाति है उसकी, सो हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ उसको बताओ। ओ
शी कैन बी कन्वर्टेड, वो कन्वर्ट की जा सकती है भाई। आई नो सम पर्सन्स हु विल डू दैट, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं। ए बर्डन वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज शोल्डर, और उसके कंधों से मानो कि कोई बोझ उतर गया हो। जगन सैड, जगन ने कहा, यू आर माई सेवियर, तुम मेरे रक्षक हो। आई डोंट नो वेयर आई शुड बी विदाउट यू, कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना कहाँ रहता। तो भाई जगन कल्पना भी नहीं कर सकता कज़िन के बिना रहने की, क्योंकि हर परिस्थिति में कज़िन उसको साथ देता था। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जैसा कि मैंने जिस क्वेश्चन के बारे में कहा था, कमेंट बॉक्स में उसके बारे में डालना। अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो मत डालना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आज के लिए धन्यवाद, बस धन्यवाद।